कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है। आप लोग देख रहे हैं वाई टेक न्यूज। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन Redmi Note 9 Pro का, जो कि ग्लोबली Redmi Note 9S है और पाकिस्तान में Redmi Note 9S है और इंडिया में उसका नाम जो है Redmi Note 9 Pro है। उसका एक साल पुराने Vivo Z1X थे और आपको बताऊंगा कैसे Vivo Z1X कुछ चीजों में अभी भी शाइन करता है। अभी भी Redmi उसको बीट नहीं कर पाया है बजट सेगमेंट में, जो कि मिड रेंज सेगमेंट में ऑलमोस्ट। अब मैं बात करूं उन दोनों फोन्स की, तो हमेशा की तरह 5 मिनट में कंपैरिजन किया है मैंने। बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और जो अदर स्पेसिफिकेशन है आपको वीडियो में जाके बताता रहूंगा। सबसे पहले बात करूं दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में Xiaomi हमेशा से शाइन करता है। यहाँ पर आपको फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, जो कि मोर ड्यूरेबल है। मतलब अगर उस पर जो है स्क्रैचेस, अगर आप चाबी के साथ भी उसको रख देते हैं तो उस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। हाथ इन हैंड फील भी जो है आपको काफी ज्यादा प्रीमियम आएगी। ऑल इन ऑल गोरिल्ला ग्लास 5 है, तो देखने में भी आपको जो है जो ड्यूरेबिलिटी है काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और ये भाई Xiaomi ही है जो आपको बजट सेगमेंट में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, वरना कोई भी दूसरा मैन्युफैक्चरर इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी Redmi Note 9 Pro इज क्लियरली विनर। लेकिन अगर मैं बात करूं Vivo Z1X की, तो वहां पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो टोटली प्लास्टिक मिलती है। फ्रंट पे गिलास है लेकिन बिल्ड क्वालिटी टोटली प्लास्टिक है, लेकिन देखने में लुक काफी अच्छा है। लुक की बात बाद में करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी Vivo Z1X जो है वो प्लास्टिक पे आता है। स्क्रैच जल्दी पड़ जाएंगे, लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि गिलास टूटता है तो ब्रेक होता है, प्लास्टिक गिरता है तो ब्रेक नहीं होता। गिलास को अगर आप नीचे फेंकेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, चाहे जितना भी अच्छा गोरिल्ला ग्लास 10 भी आ जाए, क्यों ना आ जाए, लेकिन वो ब्रेक होगा। लेकिन प्लास्टिक कभी भी ब्रेक नहीं होगा, उस पर डेंट आ जाएंगे, स्क्रैचेस आ जाएंगे, लेकिन वो वन पीस में रहेगा, कभी भी ब्रेक नहीं होगा और आपके जो गिलास चेंज के पैसे हैं वो बचाएगा। अब मैं बात करूं दोनों की डिजाइन की, तो डिजाइन दोनों के काफी ज्यादा डिफरेंट है। Vivo Z1X में एक पुराना डिजाइन मिलता है क्योंकि ये एक साल पुराना सेट है, लेकिन देखने में अभी भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। बैक पे आपको ग्रेडियंट पैटर्न मिलता है, जो कि अगर आप टिल्ट करते हैं उसको तो हल्का सा हिलाते हैं तो वो जो है देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ऑल इन ऑल अगर कैमरा बम्प इसका थोड़ा सा अलग होता तो ये बिल्कुल ही एक न्यू फोन होता, न्यू डिजाइन होता, लेकिन यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा ओल्ड डिजाइन मिलता है, लेकिन इतना भी नहीं। आप इस फोन को अभी भी लेंगे हाथ में तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं Redmi Note 9 Pro की, तो वहां पर आपको जो डिजाइन मिलता है वो टोटली डिफरेंट मिलता है। यहाँ पर आपको बैक पे जो है एक स्क्वायर में कैमरा शेप मिलता है, जो देखने में काफी ज्यादा यूनिक लगता है, न्यू लगता है। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वो भी एक न्यू चीज है, न्यू इंप्लीमेंटेशन है। तो देखने में ये फोन जो है काफी ज्यादा अच्छा लगता है Redmi Note 9। लेकिन आपके ऊपर है कि आपको Redmi Note 9 का, Note 9 Pro का जो है वो न्यू डिजाइन अच्छा लगा है, या फिर आपको Vivo Z1X का पुराना डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर बात करूं दोनों की स्क्रीन की, तो स्क्रीन में Vivo Z1X Redmi Note 9 Pro को काफी ज्यादा पीछे छोड़ देता है, क्योंकि Vivo Z1X में आपको मिलती है एक सुपर एमोलेड 6.38 इंचेस की स्क्रीन, मतलब ऑलमोस्ट 6.4 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस वाला, जो कि आई थिंक इस प्राइसिंग में अब लोग जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही एक्सपेक्ट करते हैं। और IPS LCD से सुपर एमोलेड डिस्प्ले का बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। मैं खुद एक सुपर एमोलेड यूजर हूं, तो मुझे जो है वो IPS LCD कलर इतने ज्यादा नहीं पसंद जितने सुपर एमोलेड के जो है वो पॉप होके निकलते हैं, देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऑल इन ऑल वीडियो व्यू वगैरह एंगल वगैरह बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आपको Vivo Z1X में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि Vivo का 5th जनरेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो ऑल इन ऑल फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन में Vivo कहीं ज्यादा आगे, लेकिन Vivo में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये आपके लिए कोई इतना बड़ा इश्यू होगा जब आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए। लेकिन अगर बात करूं Redmi Note 9 Pro की, तो वहां पर आपको एक IPS LCD पैनल मिलता है, जो कि फुल HD डिस्प्ले है। देखने में ये स्क्रीन भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर आपको जो बीच में एक ड्रॉप, जो एक डॉट करके नॉच है, डॉट नॉच कहूंगा मैं उसे, डॉट नॉच आपको मिलती है, जो कि देखने में अच्छी लगती है, न्यू डिजाइन लगता है। और फिंगरप्रिंट जो है साइड माउंटेड है, लेकिन IPS LCD का सुपर एमोलेड से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है Vivo Z1X विन करता हुआ दिखता है। अब मैं बात करूं दोनों की
परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में Redmi Note 9 विन करता है, लेकिन कोई ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं। यहाँ पर आपको 720G का चिपसेट मिलता है Redmi Note 9 में, जो कि एक अच्छा चिपसेट है। आप PUBG को आराम से हाई सेटिंग पे खेल पाएंगे, कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं Vivo Z1X की, तो वहां पर आपको जो है स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट मिलता है। अब इन दोनों चिपसेट में जो फर्क है ये है कि स्नैपड्रैगन 712 का 10mm बेस चिपसेट है, और Vivo 720G का Redmi का जो स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट है वो है एक 8 नैनोमीटर टाइप बेस टेक्नोलॉजी, और एक वो न्यू प्रोसेसर है, और Vivo में जो है एक पुराना प्रोसेसर है। लेकिन परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं है। अगर मैं परफॉर्मेंस को रेटिंग दूं तो 18 जो है 1820 का होगा। 18 Vivo आएगा, और 20 पे जो है आपका Redmi आएगा। तो परफॉर्मेंस में मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा जंप नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको कदरों बेहतर मिलेगी Redmi Note 9 में। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर्स हो और अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो तो आपको दोनों फोन में कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप गेमिंग परफॉर्मेंस उस लेवल की दोनों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि MediaTek G90T में आपको मिलती है, क्योंकि वो एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है। खैर, अब मैं बात करूं अगर दोनों की कैमरास की, तो कैमरास दोनों के जो हैं वो ज्यादा चेंज नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि एक साल बाद Redmi Note 9 Pro आया है तो इसके कैमरा जो है बहुत ही आलीशान होंगे, और Vivo Z1X कहीं बहुत ज्यादा पीछे रह गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा इन रियल बात करूं तो Vivo Z1X का मुझे ज्यादा पसंद है Redmi Note 9 Pro से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको एक कैमरा ज्यादा मिलता है, पीछे की तरफ 4 कैमरे मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल की वाइड एंगल सेल्फी, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। यहाँ पर आपको माइक्रो सेंसर की कैमरा जो है काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। ऑल इन ऑल जो मैक्रो कैमरा है काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। मेन कैमरा जो है वो आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, लेकिन कोई बहुत ही कोई आलीशान परफॉर्मेंस Redmi Note 9 Pro में आपको नहीं मिलती। कि आप समझ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा जो है 48 मेगापिक्सल, इससे अच्छी परफॉर्मेंस जो है Redmi Note 8 Pro की जो थी, जो 64 मेगापिक्सल पे आया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन बुरी नहीं है, अच्छी है। ऐसा नहीं कहूंगा कि बुरी है, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस है, डिसेंट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं Vivo Z1X की, तो वहां पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। कोई माइक्रो सेंसर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जो Vivo Z1X की परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है Redmi Note 8 Pro से। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक साल का डिफरेंस है, लेकिन कैमरा परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। बस आपको एक एक्स्ट्रा माइक्रो सेंसर मिलता है, जो कि आप अगर आपको माइक्रो शॉट्स लेने हैं तो आप Redmi Note 8 Pro पे जा सकते हैं, वरना ऑल इन ऑल जो मेन कैमरे की परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर Vivo आराम से विन करता है। Vivo में आपको 32 मेगापिक्सल का एक बहुत ही बड़ा सेल्फी सेंसर मिलता है, और मैंने Vivo S1 में जो है इनका 32 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया था, फ्रंट कैमरा, और मेरे ख्याल में वो फ्रंट कैमरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट कैमरा था। मैंने जितने भी फोन अब तक यूज किए हैं, वो फ्रंट कैमरा आराम से जो है वन ऑफ द बेस्ट कहूंगा। Vivo का 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इतना अच्छा होता है। तो अगर आप वाकई सेल्फी लवर हैं तो Vivo Z1X आपके लिए। लेकिन Redmi Note 9 Pro में आपको एक नॉर्मल सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि 16 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा बुरा कहीं से नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं है। अगर आप समझ लो कि आप सेल्फी लवर हो और सेल्फी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी चाहिए, तो आपको जो है Vivo Z1X पे जाना पड़ेगा। है, अब मैं बात करूं दोनों की बैटरीज की, तो Vivo Z1X में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन Redmi Note 9 Pro में आपको 5020 mAh की बैटरी मिलती है Note 9 Pro में, जो कि ज्यादा है, ऑलमोस्ट 700 mAh ज्यादा है अगर आप कंपेयर करते हो Vivo Z1X से। लेकिन यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर मिलता है, वो मिलता है 18 वॉट का। मतलब ये है कि आप ज्यादा फास्ट चार्ज कर पाओगे Vivo Z1X को अगर आप कंपेयर करते हो Redmi Note 9 Pro से। तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बाउंड मारा है Redmi ने, जबकि इसी प्राइसिंग में आपको 30 वॉट फास्ट चार्जर मिल रहा है। तो फास्ट चार्जर यहाँ पर और ज्यादा फास्ट देना चाहिए था, 18 वॉट कम है आई थिंक आजकल के हिसाब से। खैर, अब मैं अगर पिक करता तो मैं ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहूंगा, ना कि 5020 mAh की बैटरी, तो मैं इसमें Vivo Z1X को पिक करता। लेकिन ये आपकी चॉइस है। अब मैं बात करूं दोनों के एक्स्ट्रा फीचर की, तो यहाँ पर आपको Vivo Z1X में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, Redmi Note 9 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोनों में आपको फेस अनलॉक मिलते हैं, दोनों में फास्ट है, काफी ज्यादा फास्ट है। और
दोनों में आपको जो है डुअल सिम मिलता है, लेकिन Vivo Z1X में आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि Redmi Note 9 Pro जो है फुल फ्लैश मेमोरी कार्ड की सपोर्ट के साथ आता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये एक ऐसा वो है जिसपे आप Vivo Z1X को डिच कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए तो Vivo Z1X आप छोड़ सकते हैं। खैर, मैं बात करूँ, दोनों में आपको UFS 2.1 स्टोरेज की सपोर्ट मिलती है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। ऑल इन ऑल दोनों फोन अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, अगर मुझे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, अगर मुझे ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए, अगर मुझे सेल्फी कैमरा अच्छा चाहिए, तो मैं Vivo Z1X ही पिक करूंगा। लेकिन अगर मुझे न्यू डिजाइन चाहिए, अगर मुझे 720G की परफॉर्मेंस चाहिए, जो कि ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन अच्छा है, फिर भी बैटरी एफिशिएंट है, तो मैं और मुझे अगर मैक्रो कैमरा चाहिए और थोड़ी अगर बड़ी बैटरी चाहिए और कम फास्ट चार्जिंग से मैं काम चला दूंगा, तो मैं Redmi Note 9 Pro की तरफ जाऊंगा। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये सब कुछ समझाना आपको लाजमी था, आपको समझ में आ गया कौन सा फोन आपको लेना है। मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।